मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो बेबीज़ को जन्म देते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है। उसी तरह प्लांट से नए प्लांट्स बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होना। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ। हम इस अर्थ पर प्लांट्स की काफ़ी सारी वैरायटी देखते हैं, उनमें विभिन्नताएं देखते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो। सम ऑफ देम डू नॉट रिक्वायर एनी केयर एंड ग्रो ऑन देयर ओन। अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके। उनमें से कुछ को तो स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ को कोई केयर नहीं चाहिए होती, वो अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट एंड इन माउंटेन्स। जैसे कि प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट या माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, उन्हें किसी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं होती। दे ग्रो ऑन देयर ओन, अपने आप ही वो ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर चाहिए होती है। बट सम प्लांट्स रिक्वायर लॉट ऑफ केयर एंड नरिशमेंट टू ग्रो। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, नरिशमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। दे ग्रो एट रेगुलर इंटरवल्स, वो रेगुलर इंटरवल्स पर, नियमित अंतराल पर ग्रो करते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स कैसे बन जाते हैं। देयर आर टू वेज इन विच अ प्लांट कैन रिप्रोड्यूस। ऐसे दो तरीके हैं जिनसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सीड्स मतलब बीजों से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, बीजों से किस प्रकार नए नए प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सीड इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू विच अ प्लांट रिप्रोड्यूसेस। सीड प्लांट का वो पार्ट है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, ये फ्रूट यानी फल के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है। बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लेकिन सभी के सभी सीड्स नए प्लांट्स नहीं बन सकते। दिस इज बिकॉज सम सीड्स are carried away natural forces like wind, storms and rainfall। सभी के सभी जो सीड्स होते हैं वो नए प्लांट नहीं बनते, क्योंकि उनमें से कुछ सीड तो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि हवा के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, तूफान के कारण ख़राब हो जाते हैं या उड़ जाते हैं, या फिर बारिश की वजह से। तो इनके नेचुरल फोर्सेस की वजह से, विंड, स्टॉर्म, रेनफॉल की वजह से सभी के सभी सीड्स नए प्लांट्स में ग्रो नहीं हो पाते। सम आर ईटन बाय बर्ड्स, कुछ बीजों को तो बर्ड्स खा जाते हैं, एनिमल्स खा जाते हैं। एंड सम ऑफ देम डू नॉट गेट द राइट सॉइल और फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो, और कुछ बीजों को तो राइट सॉइल नहीं मिलती, जो उन्हें सॉइल चाहिए ग्रो होने के लिए वो सॉइल नहीं मिलती, या फिर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती ग्रो होने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन उनके फेवर में नहीं होती। सीड्स दैट गेट फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जिन सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं उनसे नए प्लांट्स बन जाते हैं। लेट अस सी हाउ डू सीड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि सीड्स किस तरह से न्यू प्लांट्स के प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। सीड्स हैव अ बेबी प्लांट, सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जैसे ये सीड है, बीज है, इसको जब ओपन करके देखोगे ना तो ये अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है यहाँ पर, ठीक है। इट हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। ये जो बीज है ना, इसके बाहर की जो हार्ड कवरिंग आपको दिखाई देती है वो क्या होती है, सीड कोट होती है, जो इसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। देयर इज़ अ लार्ज स्कार ऑन द सीड कोट, दिस मार्क्स द प्लेस ऑफ अ सीड स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, डंठल। इसके ऊपर एक लार्ज मार्क्स होता है
जो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेस ऑफ अ सीड स्टॉक, सीड के डंठल को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू वो फ्रूट से अटैच होता है। द सीड स्टॉक अटैच द सीड टू द फ्रूट, ये जो सीड स्टॉक होता है ये सीड को फ्रूट्स के साथ अटैच करके रखता है। तो ये देखो, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसी भी सीड का, बाहरी स्ट्रक्चर। ये जो हार्ड कवरिंग आपको दिखाई देगी वो तो सीड कोट होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये रेडिकल होता है। और ये सीड का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक बेबी प्लांट है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, कोटिलेडोन है, ठीक है। देयर इज़ अ होल अबव द टॉप ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के टॉप के ऊपर एक होल होता है। दिस होल अलाउज द वाटर टू एंटर द सीड, ये जो होल होता है, छेद होता है, वो सीड में वाटर को एंटर करने के लिए अलाउ करता है, यानी अंदर पास होने देता है वाटर को। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, लेट अस एग्जामिन अ बीन सीड, आपको एक बीन का सीड एग्जामिन करना है। इट हैज़ 2 कोटिलेडोन्स, इसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। जो अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था ना सीड में, उसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं बीन के सीड में। एंड इज दस कॉल्ड डाइकोट, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डाइकोट भी बोला जाता है, क्योंकि 2 कोटिलेडोन है ना, तो 2 से डाई और कोटिलेडोन से कोट, तो डाइकोट बोला जाता है। प्लांट्स हैविंग ओनली 1 कोटिलेडोन इन देयर सीड आर कॉल्ड मोनोकोट, जिन प्लांट्स में एक ही कोटिलेडोन होगा वो क्या होंगे, मोनोकोट होंगे, और जिनमें 2 होगा वो डाइकोट। तो 2 कोटिलेडोन वाले, 2 कोटिलेडोन्स वाले सीड का एग्जाम्पल क्या है, बीन सीड। सीड्स आर कवर्ड विद द सीड कोट, सीड किससे कवर होते हैं, सीड कोट से कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। द बीन सीड हैज़ 2 सीड लीव्स, बीन सीड में क्या होते हैं, 2 सीड लीव होते हैं, यानी 2 सीड कोटिलेडोन्स होते हैं। इन बिटवीन दैम इज़ अ बेबी प्लांट, जिनके बीच में क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ स्मॉल रूट एंड अ शूट, इसका एक स्मॉल रूट होती है, छोटी सी रूट होती है बेबी प्लांट की, और एक शूट होता है। द सीड लीव स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, ये जो सीड लीव होता है, कोटिलेडोन होता है, ये बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखता है। दीज लीव्स कीप प्रोवाइडिंग द फूड टू द बेबी प्लांट टिल इट ग्रोज इनटू ऑन ग्रीन लीव्स, ये जो लीव्स यानी ये जो अंदर वाले कोटिलेडोन होते हैं ना, जो 2, जैसे कि बीन सीड का अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें जो लीव्स थे, कोटिलेडोन्स थे, वो उस बेबी प्लांट को तब तक फूड प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक उसके खुद के ग्रीन लीव्स ना ग्रो कर जाएं। अब हम पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित होना। अब बीज अंकुरित कब होता है, जब उसे प्रॉपर एयर मिले, वाटर मिले, लाइट मिले, न्यूट्रिशन से रिच सॉइल मिले, ठीक है, तभी सीड जर्मिनेट करता है। अदरवाइज एक भी कंडीशन उसके लिए अगर फेवरेबल नहीं है, कोई एक भी कंडीशन उसे नहीं मिल रही है जर्मिनेट होने के लिए, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, सीड का, बीज का एक प्लांट में ग्रो हो जाना, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं जर्मिनेशन के लिए, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, व्हेन द सीड रिसीव्स एयर, वाटर, लाइट एंड रिच सॉइल इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जब सीड को प्रॉपर एयर मिलती है, वाटर, लाइट और रिच सॉइल मिलती है उसे, तो वो जो सीड होता है ना वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। वाटर हेल्प्स टू ब्रेक द सीड कोट सो दैट बेबी प्लांट कम आउट, जो वाटर होता है वो सीड कोट को ब्रेक होने में हेल्प करता है ताकि जो अंदर वाला बेबी प्लांट है वो बाहर आ सके। इट नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड लाइट टू कम एक्टिव, सीड को ब्रीथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए तो एयर की ज़रूरत होती है, और लाइट की ज़रूरत क्यों होती है, टू बिकम एक्टिव, एक्टिव होने के लिए लाइट की ज़रूरत है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सीड लिविंग है या नॉन लिविंग है, सीड क्या होते हैं, लिविंग होते हैं ये। व्हेन टाइनी लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग दे बिगन टू मेक फूड, जब छोटे छोटे लीव्स निकलने लगते हैं तो फिर उस स्टेज को बोला जाता है सीडलिंग।
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोला जाता है। जब छोटे छोटे लीव्स निकलेंगे तो वो खुद का खाना खुद ही बनाने लग जाएंगे, तो प्लांट की उस स्टेज को बोला जाता है जब छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और वो खुद का खाना खुद ही बनाने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को बोला जाता है सीडलिंग। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। जो सीडलिंग्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, रूट्स की हेल्प से सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। स्लोली, धीरे धीरे द सीडलिंग ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट। धीरे धीरे जो सीडलिंग होता है, बेबी प्लांट होता है, वो इंडिपेंडेंट प्लांट की फॉर्म में ग्रो हो जाता है। द कोटिलेडोन्स डिसअपीयर, जो उसके कोटिलेडोन्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एंड सीडलिंग ग्रोज इनटू अ फुली डेवलप्ड प्लांट, और जो सीडलिंग होता है, बेबी प्लांट होता है, वो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट बन जाता है।